हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग माइक्रोब सस्पेंडेड इन द एयर। तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर क्या होती है? जो जितने भी माइक्रोब्स हमारे फैले हुए होते हैं एयर में, जो घूम रहे हैं, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर कहा जाता है। वेरियस लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू द अर्थ इज ट्रोपोस्फेयर। बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, टोफोस्फेयर, लेकिन जो अर्थ के नियर होती है वो ट्रोफोस्फेयर होती है, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ट्रोफोस्फेयर कंटेन हैवी लोड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ट्रोफोस्फेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। द एरो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in air and hence they are called as bioaerosols और biological aerosols। तो एरो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है एयर में, और ये क्या किससे कहा जाता है? इसे बायो एयरसोल भी कहा जाता है, और या फिर बायोलॉजिकल एरोसोल्स भी कहा जाता है। बायो एरोसोल्स इज अ काइंड ऑफ कोलाइडल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स। तो बायो एरोसोल्स होता क्या है? कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं और उनके बाई प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जो सस्पेंडेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के। सिंस दे फाउंड इन द एयर दे हैव द हाई अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन द एयर विद द हेल्प ऑफ विंड एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये एयर में मिलते हैं, तो इनके पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई अपॉर्चुनिटी होती है कि हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकें। The microbiology of air focus in the study of microorganisms including bacteria, fungi and viruses that are suspended in the atmosphere। तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर जो भी है वो फोकस करता है जितने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे होते हैं, उनकी स्टडी में। These microorganisms come from various sources and are classified into two categories based on their origin and environment। ये बहुत सारे सोर्स से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और इसे जनरली हम टू टू कंडी टू टू काइंड ऑफ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, उनके ओरिजिन और एनवायरनमेंट के हिसाब से। फर्स्ट है इंडोर माइक्रोफ्लोरा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इंडोर एयर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड वेंटिलेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे घर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे डेली जो हम एक्टिविटी करते हैं उससे, या फिर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उससे, या फिर वेंटिलेशन के हिसाब से जो अफेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? इंडोर माइक्रोफ्लोरा। हेयर आर दी सोर्स इंक्लूड। किस किस सोर्स से ये होते हैं? फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज। स्किन फ्लेक्स, स्किन की जो मतलब बाहर की ऊपरी परत होती है। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, स्नीजिंग, कफिंग, छींकने, खांसने, या फिर हेयर से भी ये फैलते हैं। पैथोजन ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इनसे क्या क्या जनरली फैल सकता है? ये सब बीमारियां इससे हो सकती हैं। सेकेंड है डस्ट एंड पार्टिकुलेट्स। डस्ट मिट्स एंड देयर वेस्ट, या तो डस्ट, जो डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हैं, उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे फंगल स्पोर्स फ्रॉम डैम्प और मोल्डी एरियाज। जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो हमारे कचरे का ढेर लग जाता है, या फिर जो सड़ने गलने वाली जगह होती है, उनमें एस्परजिलस और पेनिसिलियम मिलता है। थर्ड है एचवीएसी सिस्टम एंड वेंटिलेशन। हीटर, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और वेंटिलेशन में क्या होता है? पुअरली मेंटेन सिस्टम हार्बर्स बैक्टीरिया लाइक लियोजिनेला नीमोफिलिया। तो जो पुअरली मेंटेन मतलब जो अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया, वो होता है एसी वेंट का, या फिर हीटर का, या फिर वेंटिलेशन का, जहाँ पे अच्छे से मतलब प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं होता है, वहाँ पे लीजियोनेला नीमोफिलिया नाम की बैक्टीरिया होता है, और फंगी भी ग्रो कर सकती है। पेट्स और प्लांट्स में क्या क्या हो सकता है? पेट्स डेंजर एंड एसोसिएटेड माइक्रोब्स लाइक पेस्टुरेला स्पीसीज। जो पेट्स और प्लांट्स के हिसाब से क्या क्या आ सकता है? पेस्टुरेला स्पीसीज हो सकती है। सॉइल एसोसिएटेड फंगी फ्रॉम इंडोर प्लांट्स, जो इंडोर प्लांट होते हैं उनकी वजह से सॉइल एसोसिएटेड फंगी भी ग्रो हो सकती है। हाउस होल्ड सर्फेसेज में क्या क्या हो सकता है? कंटामिनेटेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरफेस इनटू एयर। तो जितना भी हमारा कंटामिनेटेड सरफेस है उससे एयर में भी हमारे जो माइक्रोब्स है वो मूव कर सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। नेक्स्ट है आउटडोर माइक्रोफ्लोरा। आउटडोर एयर कंटेन्स अ डाइवर्स एरे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। तो आउटडोर एयर कैसी होती है? जो मतलब बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से, कैसे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, किसी नेचुरल थिंग की वजह से, या फिर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं वो जो पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, या फिर हमारी वजह से कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है,
उसे एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कहा जाता है। अब आउटडोर माइक्रोफ्लोरा फैलते कैसे हैं, फर्स्ट देखते हैं सॉइल एंड वेजिटेशंस। सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट रिलीज स्पोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस एंड फंगल स्पीसीज लाइक ऑल्टरनेरिया। जो मतलब सॉइल से जो डिस्टर्ब होता है एनवायरनमेंट और वो स्पोर रिलीज करता है, वो स्पोर हो सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम के, बैसिलस के, फंगल स्पीसीज जैसे अल्टरनेरिया के। प्लांट लीव्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन एमिट स्यूडोमोनास, एसिनाइटोबैक्टर एंड फंगल स्पोर्स। जो प्लांट की पत्तियां होती हैं गिरी हुई या फिर कोई डिकेइंग मटेरियल जो डिके हो रहा होता है डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उससे क्या होता है स्यूडोमोनास, एसिनाइटोबैक्टर और फंगल स्पोर्स निकल रहे होते हैं हमारे एयर में। थर्ड है वाटर सोर्स। एरोसोल्स फ्रॉम रिवर, ओशन एंड लेक्स कैरी लियोजिनला एंड मैरिन बैक्टीरिया। तो इतने भी एरोसोल्स निकलते हैं हमारे रिवर से, ओशियन से, लेक से, वो लिजियोनेला और मरीन बैक्टीरिया को फेवर्स करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल रिलीज से क्या होता है बैक्टीरिया और फंगी भी निकलती है एयर में। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे विंड डिस्पर्स एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या जैसे 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 हवा फैलती है उसके साथ साथ जितने भी हमारे वास्ट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फैल रहे होते हैं। लेकिन जब रेन होती है तो रिमूव वो कर देती है, पार्टिकुलेट्स को टेम्पररी हटा देती है हमारे एनवायरनमेंट से। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।